पतंजलि जब विभूतियों या सिद्धियों की बात करते हैं तब उनका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यह दिखाना है कि जब मन पूरी तरह संयमित होता है, मनुष्य की छिपी हुई क्षमताएं प्रकट होने लगती हैं। सिद्धियां मार्ग में खिलने वाले फूल हैं, लक्ष्य नहीं है। धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों मिलकर चमत्कारों का कारण बनता है। मन को एक बिंदु पर रखना धारणा है। ध्यान उस बिंदु में गहराई और समाधि वो अवस्था है जब ध्यान करने वाला स्वयं लीन हो जाता है। धारणा, ध्यान और समाधि इन तीनों के एक साथ एकत्रित होने से सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। जहाँ कहीं पर मन केंद्रित होता है वहाँ ऊर्जा एकत्र होती है और ऊर्जा हमेशा प्रभाव पैदा करती है। सिद्धियां अहंकार को बढ़ा सकती हैं। शक्तियां आते ही साधक सोच सकता है कि वो विशेष है। सिद्धियां आकर्षक भी हैं और खतरनाक भी। वे साधक को बीच मार्ग में रोक देती हैं। पतंजलि सिद्धियों को विघ्न कहते हैं क्योंकि अंतिम उद्देश्य कैवल्य पूर्ण स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा बन सकती हैं। सिद्धि का अर्थ है मन शुद्ध हो रहा है, लेकिन सिद्धि में रुचि लेना मन को पुनः अशुद्ध कर देता है। ऊर्जा का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। आंतरिक शक्ति की पहचान करना है किंतु प्रदर्शन नहीं। अहंकार से बचना ही सबसे बड़ा योग है। मन को इतना साफ कर देना है कि शक्तियां आएं और बीत जाएं। अंतिम लक्ष्य समाधि, कैवल्य और मुक्ति पर होना चाहिए। योग केवल साधना ही नहीं, जीवन का एक संतुलन है। विभूतियां, सिद्धियां आती हैं तो अच्छा है, ना आए तब भी ठीक है। मूल उद्देश्य चेतना को जागृत करना, ऊर्जा को ऊपर उठाना और अहंकार का त्याग है। ध्यान योग मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों के द्वार खोल देता है, किंतु इन द्वारों के खुलते ही मनुष्य अक्सर रास्ता भूल जाता है। पतंजलि बड़ी करुणा से, सावधानी से बताते हैं कि साधना के मार्ग में जो फूल खिलते हैं, लोग उन्हीं फूलों को लक्ष्य समझ बैठते हैं।